नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हमने गांव-गांव जाकर सर्वे शुरू कर दिया है। हमारे साथ एक आम जनता है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार जाटव है सर। 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 में किसकी सत्ता वापस आ सकती है? देखिए 2024 में भाई साहब बीजेपी तो आएगी नहीं, सीधी बात है। अच्छा। और जोर तो सभी पार्टियां लगा रही हैं अपने अपने स्तर से, मगर देखना ये है कि किसके मुद्दे बढ़िया हैं, कौन कितनी अच्छी बातें कर रहा है, उसका देखना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी की। अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो किसका कार्यकाल सबसे बेहतरीन रहा, अच्छा रहा, जिससे जनता उनको वोट दे? देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर 2007 से 12 तक जो बहन जी का शासन चला है, ऐसा शासन ना तो होगा और ना हुआ, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल एकदम मलट रहता था। अच्छा, अधिकारी 10 बजे अपनी कुर्सी पे मिलता था, आम जनता को कोई अधिकारी ढूंढना नहीं पड़ता था, अधिकारी कुर्सी पे 10 बजे मिलता था, टाइम टू टाइम। ये किसका शासन था ऐसा? बीएसपी का, बहन जी का, बहन कुमारी मायावती जी, ठीक है। और बीएसपी का जैसा शासन यूपी के अंदर चला है, ऐसा शासन ना चला ना चलेगा। और आपको एक बात याद और दिला दूं मैं कि जो बीएसपी गवर्नमेंट में एक योजना आई थी, अंबेडकर ग्राम विकास योजना, जो गांव अंबेडकर ग्राम आ गया योजना के अंदर, उस गांव में आप अभी नंगे पांव घूम लो, आपका मिट्टी में पाँव नहीं सनेगा, पानी की तो छोड़िए। तो आप बीएसपी के साथ हैं? बीएसपी का बिल्कुल साथ हूँ जी, जाटव समाज से हूँ और वोट दूंगा बीएसपी को। सारे जितने मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मेरे खानदान है, मेरे रिश्तेदार हैं, सबको बीएसपी की वोट देगी और देंगे, देते रहेंगे। मायावती जी जाटो समाज से आती हैं, ऐसा तो नहीं कि आप जाटो समाज से आ रहे हो इसलिए जाटो समाज की बात कर रहे हो? देखिए ये आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं, ना हम तो कह रहे हैं काम की बात करो ना। सुनिए, ग्राम प्रधान अगर बनता है ना तो पूरे गांव का प्रधान होता है। सूबे का अगर मुख्यमंत्री बनता है ना तो एक वो व्यक्ति विशेष का मुख्यमंत्री नहीं होता, ना जाति विशेष का होता, वो हर समाज का होता है, हर सब तबके का होता है। उसे सबकी सुननी पड़ती है, सबके काम करने पड़ते हैं। ये है कि बीएसपी गवर्नमेंट में किसी का जातिवाद से कोई वास्ता नहीं था, सबके काम, सबको सम्मान बराबर मिला और काम अच्छे हुए, आज भी सब याद करते हैं। इसीलिए हम तो कह रहे हैं काम की बात करो ना, काम क्या करे बहन जी ने, काम बताइए आप। सबसे पहले तो आप अभी दोबारा, आपको समझ नहीं आई अभी आपको, अंबेडकर ग्राम विकास योजना में जो गांव आ गया, आप जाके देख लीजिए। 1,35,000 जो उसको पट्टेधारियों को पट्टे दिलवाए बहन जी ने, ठीक है। आज भी मौजूद है, हमारा जो उनको यूज कर रहे हैं उनके पास है वो प्रॉपर्टी। और किसी भी आप समाज में जाके बैठ जाए, भैया मैं डायरी लेकर तो बैठा ना हूँ। अच्छा, सारी दुनिया जानती है गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा बहन जी किस गवर्नमेंट में मिला 2007 में किसानों को। किसानों से आप पूछ लीजिए, किसी समाज में वो उसमें कोई जाट हो, मुसलमान हो, तेली हो, तमोली हो, गुजर हो, कोई भी हो, आप जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया रेट गन्ने का किसानों को बहन जी ने दिया। 2007 से 12 तक शासन ऐसा चला, गुंडे या तो जो है जेल में रहे या यूपी से बाहर हो गए, मगर किसी का घर नहीं ढाया बहन जी ने। उनको जिसने जो जुर्म करा उसको उसे सज़ा दी, उसका घर नहीं गिराया। ये कोई कानून नहीं है जो आज किसी ने जुर्म कर दिया। जो मैं अपने 4 बच्चों का बाप हूँ। बुलडोजर की बात कर रहे हो, जो बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर बाबा की बात कर रहा हूँ। मैं 4 बच्चों का बाप हूँ। अगर क्राइम मैंने करा तो मुझे फांसी चढ़ाओ, मुझे आजीवन कारावास भेजो, मेरे बच्चों को घर मत गिराओ। बताइए ये सही है गलत है? आप बताओ। नहीं, सही कह रहे हो। हाँ भाई, आप अगर आप क्राइम करते हैं तो सज़ा आपको मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को नहीं। आपके बच्चे ने थोड़ी क्राइम करा है, बताइए आप। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आप देवरिया में चले जाइए, देवरिया में 2 अक्टूबर सुबह 6 बजे एक घटना हुई है जहाँ पर 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एक पंडे ने मार दिया। जब उन्होंने वो मार दिया तो उनका, जब जिला पंचायत सदस्य मर गया, उसके परिवार वालों को खून नहीं खोलेगा? उन्होंने जाकर उनके 5 मार दिए। इसी पे राजनीति चल रही है। मुंह देखी बात मत कीजिए, आप बात कीजिए बिल्कुल सही, और कानून ऐसा बनाओ जो जाति विशेष पे ना हो। ऐसा बना हुआ है? हाँ, कहाँ बना हुआ बताओ, कहाँ बना बताओ? उसका घर
वो मर गया। वो पहले तो वो मारा ना उन्होंने, पंडितों ने, वो जिला पंचायत हमारा प्रेमचंद यादव, वो मार दिया। भाई जब तुम मेरे गाल पे चांटा मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा क्या आपके? बिल्कुल मारोगे। बताइए फिर। उनका आदमी सुबह 6 बजे मार दिया, 2 अक्टूबर सुबह 6 बजे 2023। फिर उनके घर परिवार में पता चला तो उन्होंने वहाँ जा घटना कर दी। तो मेरा तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जातिवाद पर राजनीति ना हो। सूबे के मुख्यमंत्री का केवल एक काम होता है कि सबको एक समान, इसका एक कुनबा है ये, उस कुनबे को जोड़ के रखे, तोड़ के ना रखे। जातिवाद पर राजनीति ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें। और तुम्हारा जो है अच्छा, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हमारे देश में चल रही है, इसमें प्रदेश में चल रही है। मैं यूपी मेरठ से हूँ, गंगानगर मेरठ में रहता हूँ। अच्छा जी, हमारे गंगानगर में आके देख लीजिए आप, यहाँ तो बढ़िया माहौल है। मेरठ में हमारे अंदर शहर में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर राजनीति, मुसलमानों को मारो, इनके कारोबार बंद करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अरे जब जो आदमी, मेरी ये परचून की दुकान है, कैमरामैन दिखाओ ज़रा। अच्छा जी, ये मेरी परचून की दुकान है, यहाँ पर हर तबके का आदमी आएगा। मैं ये थोड़ी पूछ के सामान दूंगा कि आप मुसलमान हो क्या हिंदू हो, मैं नहीं दूंगा। मैं हर सबको एक जैसा सामान दूंगा, एक जैसे सबसे रेट लूँगा। ठीक है, अब बस इतना ही कहना चाहूँगा। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक बात मैं और जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस ने बनाया है, 26 से ज़्यादा दल उनके साथ जुड़े हुए हैं। एनडीए बीजेपी जिसका गठबंधन है, उसके साथ 38-37 दल हैं। तो 2024 में किसकी सत्ता वापस आ सकती है और क्यों आ सकती है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बीजेपी जितनी, जो देश का जो नाश कर दिया ना बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 24 में आ जाए। क्योंकि आप ये देखिए, ये बताओ आप काम क्या कर रही है बीजेपी? मैं तो आपसे जानना चाह रहा एक काम कर रही है बीजेपी, सिर्फ देश को तोड़ने का। सारे गुजरातियों को सबको मालदार कर दिया, बैंक लूट लूट के भाग गए। अच्छा जी, हमारे लिए क्या कर रहे हैं बताओ आप? केंद्र में सरकार, मैं नहीं मानता कि बीजेपी की आ जाए, हूँ। क्योंकि क्या आएगी ये बताओ। देखिए कांग्रेस भी नहीं लगाने की ताकत। उसके साथ तो 26 से ज़्यादा दल काम कर रहे हैं, लेकिन ये 26 नहीं 37 दल। नहीं, 37 तो बीजेपी के साथ है ना। हम कह रहे 26 से ज़्यादा दल हैं। देखिए, मैं फिर तीसरी बार आपको जो बात दोहरा रहा हूँ, बीजेपी अब 2024 में केंद्र में बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यो बहन जी क्या किसी से गठबंधन करें, कांग्रेस का गठबंधन बहन जी के साथ हो या बस सपा वालों का साथ हो, मगर बीजेपी नहीं आएगी। चलो, बीजेपी नहीं आएगी तो किसकी आएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। गठबंधन आएगा, दोबारा गठबंधन होगा। टाइम आने दो, अभी टाइम पड़ा बहुत। आप तो बहन जी के साथ है कि बहन जी तो गठबंधन में है नहीं अभी। अब आएंगी, अभी समय है, आएंगी, देख लेना। अभी 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 4 राज्यों में बहन जी ने अपना प्रचार प्रसार बहुत तेज कर रखा है, जिसमें आकाशानंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रखा है, प्रभारी बना रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है। वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके बाद वो गठबंधन करें। अभी तक गठबंधन नहीं है। बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आकाश भैया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। और जितने पार्टी के अंदर भ्रष्ट आदमी थे जो बहन जी को गलत रिपोर्ट भेज देते, उनको सबको बाहर कर दिया गया। आकाश आनंद जी जो हैं बढ़िया लेकर चल रहे हैं, युवा शक्ति साथ है। और देख लेना 2024 में बहुत बढ़िया शक्ति बनकर बहन जी आएंगी। अगर केंद्र में सरकार भी ना बनी ना, तो देख लेना कि किंग मेकर बहन जी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी। मनोज जी ने जैसे बताया, हमारे साथ, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मिंटू सिंह है जी। मिंटू। हाँ जी। मिंटू जी, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में किसकी सत्ता आ सकती है? देखो, सरकार का कोई मालूम भी नहीं है कि किंग के ऊपर पलट सकता है मामला, ये नहीं कह सकता। खैर, बहन जी मायावती की भी आ सकती है, बीजेपी की भी आ सकती है, हम पूरे पक्का नहीं बता सकते बात में। आप किसके साथ हैं? हम तो बहन मायावती के साथ है। अच्छा, बहन जी के साथ है तो बहन जी की सरकार आ सकती है आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से तो हम ये कहेंगे हमारे घर का कैंडिडेट बने। हम ये छोड़े चाहेंगे कि दूसरा कैंडिडेट बने। हम तो ये कहेंगे कि हमारे घर की सरकार बने। तो बहन जी ने काम किया अच्छे? बस बहन जी ने काम अच्छे करेगी जब तो उसे दोबारा कह रहे हैं, दोबारा बुला रहे हैं जब तो कह रहे हैं। समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर एक जातिवाद पर चुनाव होता है। तो देखो, ये चलता रहता है कि जाति इलेक्शन तो जातिवाद के हैं ही। हिंदू मुस्लिम तो ये
मेरे टाइम से क्या आने वाले टाइम तक बने रहेंगे। टाइम तो ये इलेक्शन तो ये जाति विरादी के हैं। मैं कहता हूँ आपसे बात, जहाँ आदमी को जिस पक्ष का आदमी है उस पक्ष के उस आदमी वोट दे। मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम हरिजन हो तो तुम हरिजन को दो। मैं ये नहीं कह रहा, जिसका मर्ज हो वहाँ करो, बात नहीं। तो काम के बहन जी के काम बता सकते हैं आप कुछ? काम मैं बहन जी मायावती ने बहुत काम करे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बनाए काम करे, मैं ये नहीं कह सकता। तालाब भी अच्छे बनाए, नाली भी, खड़ंजे बड़ंजे सब रास्ते वास्ते गाँवों के सब अच्छे बनाए उन्होंने। मैं ये नहीं कह सकता खराब बनाए। शिक्षा भी वो अच्छी रही बच्चों के। कानून भी जो है आदमी टाइम पे आदमी कर्मचारी जो अपने दफ्तर में क्या पुलिस थाने तो में। ये एक बात बताइए मुझे, एक चंद्रशेखर जो अपने आप को कह रहा है कि भाई मैं सब जगह जा रहा हूँ और मेरे साथ जनता है, तो मायावती को छोड़े कोई चंद्रशेखर के साथ जाएगा? नहीं सको, चंद्रशेखर भैया भी जो है वे भी अपनी आदमी है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ उनके साथ भी जा सकते। पार्टी अलग है उनकी। पार्टी है पर है तो भैया अपनी एक बिरादरी वाली बात। मैं ये नहीं कह सकता भी सरकार बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते। देखो मैं सबसे बड़ा पद जो मायावती का चंद्रशेखर तो अब आए हैं मैं एक चीज़ पिंटू जी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। मायावती जी की अपनी पार्टी है बीएसपी, जो 1984 में बनी, बहुत पुरानी पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी अपनी पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी। मेरी बात सुनो पहले। तो दोनों में से अगर आपको जाना पड़े, भाई दो कैंडिडेट खड़े हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी के और एक बहुजन समाज पार्टी के, तो आप किसके साथ जाना पड़े? देखो मेरी बात सुनो, आदमी जो ढूंढता है जैसे जिसे अनुभव ज़्यादा होगा उस आदमी को ढूंढता है, नए अनुभव को नहीं ज़्यादा ढूंढने का। चंद्रशेखर भैया को अनुभव ज़्यादा नहीं है। मैं से बताऊँ, पुराने के आदमी के साथ आदमी लगेगा, नए के आदमी के साथ नहीं लगेगा। मैं से बताऊँ आपसे बात। अच्छा मनोज जी से मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। मनोज जी, एक ही समाज की बात करने वाले दो आदमी हो गए हैं आज की डेट में, और भी पार्टियां छोटी मोटी, लेकिन उनकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की थोड़ी सी चर्चाएं हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, जनता उनके साथ जाना पसंद करेगी या बीएसपी के? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो बहन जी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर भैया वो भी अपने भाई हैं, बड़े भाई हैं। अभी मिंटू जी ने कहा कि बड़े भाई हैं और भैया हैं, भाई समाज से हैं हमारे। इसलिए बस जो सीनियर होता है ना वो सीनियर ही होता है। हम अच्छा बहन जी के साथ ही रहेंगे। बस थोड़ी सी युवा शक्ति उसके साथ आ गई थी भैया के, चंद्रशेखर जी के। और ये देख लेना, अभी चुनाव आने वाला 2027 में पता चल जाएगा किसकी क्या वैल्यू है। 27 में 24 में भी आ रहा है। हाँ, 24 में लोकसभा। चंद्रशेखर भाई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाने के, अभी मत तक नहीं पहुंचने के, वे बहन जी की बराबरी नहीं कर पाने के। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी को ऐसा तो नहीं कि बीएसपी के साथ मिल जाना चाहिए, उनके साथ जुड़ जाना चाहिए? नहीं, बहन जी तो देखो चाहती नहीं कि वो हमारे पास आए, सीधी बात। बहन जी क्यों? पहले ही कह दिया था कि बहन जी नहीं लाइक नहीं करती बहन जी चंद्रशेखर को। क्यों नहीं करती, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं इतनी बात नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि बहन जी के दिल की मैं बात क्यों कहूँ। भाई मैंने क्या खाया वो मुझे पता, तुमने क्या खाया तुम्हें पता। तो मैं बहन जी के दिल की बात क्यों कहूँ। वो बहन जी चंद्रशेखर को लाइक नहीं करती और वो चाहती भी नहीं कि हमारे साथ आए।